हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं 1982 में लिखी बुक BFG की कहानी बताने वाली हूँ। वैसे तो इस पर कई मूवी बन चुकी है, पर ये वीडियो 2016 में आई BFG मूवी पर है। तो कहानी शुरू होती है सोफी नाम की एक अनाथ बच्ची से, जो खड़ूस सी वार्डन के अंडर में ऑर्फनेज में रहती थी। उसे इंसोम्निया था और रात के 3 बजे उसे डर भी लगता था कि कोई झोली वाला उसे उठाकर ले जाएगा। हालांकि वो ब्रेव भी थी। ऐसी ही एक रात वो जागती है और बाहर कुछ शराबियों को फटकारती है, पर उसकी नजर जाती है कि एक बड़ा सा हाथ आया और उसने डस्टबिन ठीक किया, और फिर उसे वो दिख जाता है, एक बहुत बड़ा जायंट सा आदमी। वो डर कर अपने बेड में चादर के नीचे छिपने की कोशिश करती है, पर बहुत देर हो चुकी होती है। वो जायंट चादर सहित उसे उठा लेता है और नॉर्मल दुनिया से छिपते हुए उसे ले जाता है बहुत बहुत दूर। सोफी खुद को बूढ़े से दिख रहे जायंट के छोटे से घर में पाती है, जो अपने नाइफ की धार तेज कर रहा होता है। सोफी भागने की कोशिश करती है, पर इस कोशिश में इतनी आवाज होती है कि जायंट की उस पर नजर जाना कोई बड़ी बात नहीं। वो उसे बड़े आराम से कहता है कि वो भाग नहीं सकती, वो भूखा है, और वो अपने कुकिंग पैन में उसे डाल देता है। वो सोफी को जायंट कंट्री में ले आया था। यहाँ के पेड़ से लेकर सब कुछ जायंट साइज का था। वो बताता है कि यहाँ बहुत से बड़े जायंट्स रहते हैं जो खूंखार है, इंसान खाने वाले हैं। सोफी को डरता हुआ देखकर वो बताता है कि वो इंसानों को नहीं खाता, बल्कि वो स्टिंकी स्नॉसकम्बर नाम के वेजिटेबल को खाता है। उसे अफसोस भी था कि सोफी के पेरेंट्स उसे मिस कर रहे होंगे, पर सोफी उसे अपने अनाथ होने और अनाथ आश्रम की सच्चाई बताती है कि कैसे बात बात पर सजा के तौर पर बच्चों को अंधेरे चूहे से भरे तहखाने में बंद कर दिया जाता है। सोफी का कोई दोस्त नहीं होता और उसे अनाथ आश्रम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बड़े से कान वाला ओल्ड जाइंट ये सुनकर काफी दुखी होता है कि सोफी अकेली है। वो बताता है कि वो 24 फुट का है, पर बाकी जाइंट्स के कंपेयर में वो बहुत बहुत छोटा है, और ये भी कि बाकी के जाइंट्स अगर सोफी को देख लेंगे तो तुरंत ही खा जाएंगे। सोफी सवाल करती है कि फिर आखिर जाइंट उसे उठाकर लाया ही क्यों, वो भी इतनी दूर। तो जायंट बताता है कि इसका कारण है कि क्योंकि सोफी ने उसे देख लिया था। वो चिल्ला चिल्लाकर सबको, यहाँ तक कि टीवी और रेडियो पर भी बता देती कि जायंट्स होते हैं, और फिर ह्यूमन एज यूजुअल जायंट हंट पर निकल जाते, उन्हें कैद कर लेते और जानवरों की तरह पिंजरे में बंद कर देते। इसलिए अब सोफी हमेशा हमेशा के लिए यहाँ ही रहेगी। जायंट शब्दों के मामले में थोड़ा बेपरवाह था। वो शब्दों को अलग तरह से कहता था, जैसे क्रोकोडाइल्स को क्रोकोडोविंडिलिस, जिराफ को जिगिराफ्स, हिप्पोपोटामस को हिप्पो डम्पलिंग्स, पंपकिन फ्राई को फ्रम्पकिन फ्राई, और ह्यूमन बीइंग्स को ह्यूमन बीन्स। उसके पास एक जार होता है जिसमें चमकदार सी रोशनी हिलडुल रही होती है। सोफी के पूछने पर वो बताता है कि ये ड्रीम्स है, जो सोते हुए लोगों की तलाश करते हैं और उनमें घुस जाते हैं और सपने दिखाते हैं। सोफी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता कि ड्रीम्स कोई चीज नहीं होती जिसे जार में डाला जा सके। जायंट उस बुक को देखता है जो सोफी के चादर के साथ आ गई थी, निकोलस निकबेल की लिखी हुई एक किताब। जायंट उसे पढ़ने लगता है और सोफी को पता ही नहीं चलता और वो सो जाती है। उसके सोते ही जायंट दूसरे दरवाजे से बाहर निकलता है और वाटरफॉल के पीछे बने खुफिया से कमरे में जाता है। वहाँ ऐसे ही चमकने वाले रंग बिरंगे बहुत से जार्स रखे होते हैं। वो एक लाल जार को निकालता है और उसके अंदर की रोशनी को दूसरे जार में डाल लेता है। सोफी की आंख खुलती है और वो देखती है कि जायंट तो नाव जैसे बने बेड पर सो रहा है। वो भागती है, पर घर से बाहर निकलते ही एक बड़ा जायंट उसे पकड़ लेता है। वो हेल्प मांगती है, पर उसका ओल्ड जायंट उसे देखकर दरवाजा बंद कर लेता है और बड़ा जायंट उसे अपने मुंह में डाल लेता है। वो उसके मुंह से गहराई में गिरती है और फिर उसकी आंख खुल जाती है। वो अब भी ओल्ड जायंट के घर में ही थी। उसी ने सोफी को ड्रीम दिखाया था। सोफी समझ जाती है कि ड्रीम वाली बात ओल्ड जायंट ने सही कही थी। वो एक हरे रंग का ड्रिंक, जिसे फ्रॉबस्कॉटल कहता है, पीता है। उसका फिज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, जिसे देखकर सोफी थोड़ा अम्यूज हो जाती है। वो बताती है कि नॉर्मल वर्ल्ड में फिज अपवर्ड डायरेक्शन में निकलते हैं, पर जायंट को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो कहता है कि इससे बर्फ आते हैं, जो कि गंदा है। पर जब सोफी कहती है डाउनवर्ड डायरेक्शन से गैस फिर कहीं और से ही निकलेगी जो ज्यादा गंदा होगा, तो जायंट उसे फिस्ट पॉपर करके दिखाता है। पर इसमें इतना शोर होता है कि इसे सुनकर एक बहुत बड़ा जायंट आ जाता है। वो ओल्ड जायंट से बहुत बुरा बिहेव करता है और अपने चोट को ठीक करने की बात कहता है, पर उसे इंसान की स्मेल आ जाती है। बचने के लिए सोफी स्नॉसकम्बर में घुस जाती है।
जायंट स्नॉ स्कम्बर को उठाकर खाने ही वाला होता है कि ओल्ड जायंट उसे रोक देता है कि उसे वेजिटेबल और वाटर पसंद नहीं। बड़ा जायंट उस ओल्ड जायंट को जायंट के नाम पर इंसल्ट बोलकर चला जाता है। सोफी स्नॉ स्कम्बल से निकलती है। जायंट उसे ड्रीम्स वाले रूम ले जाता है, उसे नहलाता है और कपड़ों के ढेर देता है कि सोफी उसमें से कुछ पहन ले। जब सोफी कपड़े बदलती है, वो उसके सोने के लिए पेड़ में बिस्तर लगाता है। सोफी कपड़े बदल लेती है और एक रेड जैकेट पहन लेती है, पर जायंट उसे जैकेट में देखकर इमोशनल सा हो जाता है, पर बताता नहीं कि क्या हुआ। वो सोफी को बताता है कि वो एक ड्रीम कैचर है। वो उसे पेड़ पर बिठाकर बहुत से ड्रीम छोड़ देता है, पर सोफी कोट को पलटकर पहनती है और रोप्स के सहारे बाहर निकलती है और ओल्ड जायंट को पटा लेती है कि वो उसे अपने साथ ले जाए। ओल्ड जायंट बड़े बड़े जायंट्स के बीच से होते हुए आगे बढ़ता है, पर एक जायंट उसे पकड़ लेता है, जिससे सारे जायंट्स जाग जाते हैं। जो जायंट उसके घर आया था वो दरअसल सबसे बड़ा था और लीडर भी था। वो उस ओल्ड जायंट को उठा लेता है। सोफी बच के कार में छिप जाती है, पर इस दौरान उसका ब्लैंकेट गिर जाता है। सारे जायंट्स ओल्ड जायंट को उछाल कर कैच कैच खेलने लगते हैं। सोफी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि ओल्ड जायंट को कैसे बुली किया जा रहा है। उसके बाद एक जायंट सोफी वाली कार को और एक ट्रक को उठाकर पहाड़ के ऊपर ले जाता है, जबकि दूसरा एक ट्रॉला और ओल्ड जायंट को। वो ओल्ड जायंट को उस पर बिठाकर धक्का दे देता है, जबकि दूसरा दोनों गाड़ियों को स्केट्स की तरह पहनकर रोल करता हुआ नीचे आता है। दोनों आपस में टकराने वाले होते हैं, पर सोफी कार की डायरेक्शन बदल देती है, जिससे जायंट गिर जाता है और ओल्ड जायंट और सोफी बाल बाल बच जाते हैं। तभी बारिश होने लगती है। जायंट्स क्योंकि पानी से डरते थे, इसलिए वो छिपने के लिए भागते हैं। ये जायंट्स थोड़े कम दिमाग के मूर्ख से होते हैं। ओल्ड जायंट जल्दी से सोफी को अपने बैग में डाल लेता है और वहाँ से चला जाता है, पर लीडर जायंट के पैरों में सोफी का ब्लैंकेट आ जाता है और वो स्मेल से समझ जाता है कि यहाँ कोई इंसान था। ओल्ड मैन सोफी को लेकर पहाड़ पर जाता है। रात हो चुकी होती है। वो सोफी को बताता है कि वो अब ड्रीम कंट्री में है और साफ मौसम में वो चींटियों की आवाज से लेकर पेड़ों, पौधों या तक कि सितारों की आवाज तक सुन सकता है। वो इंसानों या तक कि उनके अंदर की आवाज भी मीलों दूर से सुन सकता है। वो बताता है कि ये पेड़ पौधे उसे अक्सर बिग फ्रेंडली जायंट बुलाते हैं, इसलिए सोफी उसका नाम शॉर्ट में BFG रख देती है और उसे अपना नाम भी बता देती है। BFG पानी में कूदता है और अपसाइड डाउन वर्ल्ड में पहुंच जाता है। सोफी भी कूदती है और उसके पीछे दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाती है। वहां रोशनी की बूंद पत्तों से होती हुई नीचे आती है, सब रंग की, जिसमें से एक गोल्डन कलर की रोशनी जिसे BFG बॉक्स विंकल कहता है और फिज विजर्ड का नाम भी देता है, बताता है कि बहुत ही रेयर है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। रोशनी हाथ नहीं आती, पर सोफी के पास आकर रुक जाती है और पकड़ में आ जाती है और दोनों उसे जार में डाल देते हैं। हर रोशनी कुछ कहती है और BFG उसके जार पर वो लिख दिया करता था। दोनों और ड्रीम्स पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक बड़ा रेड ड्रीम पकड़ में आ जाता है। BFG बताता है कि ये बैड ड्रीम है और जार में बंद करके वो लोग वापस लौटते हैं। फिर वो इंसानों के बीच जाते हैं। आधी रात हो चुकी होती है, सब सो रहे होते हैं। वो एक फैमिली पर अच्छे ड्रीम को छोड़ देते हैं और बच्चे को खुश होता हुआ देखते हैं। वो वापस जायंट कंट्री पहुंचते हैं, पर देखते हैं सारे जायंट्स कुछ फिराक में हैं। सोफी का ध्यान जाता है कि उसका ब्लैंकेट उसके पास नहीं, शायद वो गिर गया था। BFG ये सुनकर परेशान हो जाता है। अचानक सोफी की आंख खुलती है और वो खुद को ऑर्फनेज के बाहर पाती है। उसे लगता है कि वो शायद सपना देख रही है, पर यह सपना नहीं होता। उसे दिखता है कि BFG वहाँ ही है। BFG बताता है कि ब्लैंकेट में सोफी की स्मेल है, इसलिए जायंट्स उसे ढूंढकर उसे खा जाएंगे। वो वहाँ अब सेफ नहीं। सोफी कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो BFG बताता है कि पहले भी उसके पास एक लड़का था, उसी ने उसे पढ़ना भी सिखाया था। सोफी ने उसी का रेड जैकेट पहना है, पर BFG उसे टाइमली वापस नहीं ला पाया। सोफी कहती है कि वो साथ जाना चाहती है, पर BFG अपना बैग उठाता है और चला जाता है। सोफी बहुत अपसेट हो जाती है। वो बालकनी में जाती है और कहती है कि वो BFG को फील कर सकती है, कि वो आसपास ही है और उसे सुन भी सकता है, और फिर वो बालकनी से कूद जाती है, पर BFG उसे कैच कर लेता है और फिर उसे अपने साथ ले जाता है। सोफी प्लान का सोचती है कि कैसे बाकी के जायंट से बचा जाए। BFG उसे बताता है कि जायंट्स के माँ बाप नहीं होते, बच्चे नहीं होते, वो तो तब से हैं जब से ये अर्थ है और वो सब अमर हैं। तभी फिर से लीडर जायंट आता है। सोफी को BFG छिपा देता है और देखता है कि वो सारे ही जायंट्स को ले आया है। सब ब्लैंकेट सूंघते हैं और सोफी की तलाश में लग जाते हैं। इस चक्कर में वो सारे कैच किए हुए ड्रीम्स के जार को भी तोड़ते चलते हैं।
वो पूरे जोरों शोरों से सोफी को ढूंढने में लग जाते हैं। सोफी छिपते छिपाते उस जगह पहुंचती है जहां पहले वाला लड़का रहता था, जहां उसे क्वीन की तस्वीर भी दिखती है। पर अब बीएफजी को गुस्सा आने लगता है और वो जायंट को भगा देता है। सोफी कहती है कि उसके पास एक प्लान है। वो बीएफजी से सबसे डरावना ड्रीम बनाने का कहती है, जिसमें वो 9 जायंट्स को इंग्लैंड में दिखाए जो बच्चे खा रहे हैं। उसमें सोफी, बीएफजी और आर्मी भी है। बनाए गए ड्रीम को लेकर वो छिपते हुए पैलेस पहुंचते हैं और क्वीन पर ड्रीम डाल देते हैं। क्वीन ड्रीम देखती है और डर कर उठ जाती है। क्वीन की केयर टेकर मैरी आती है और क्वीन बताती है कि उसने सपना देखा कि बहुत से जायंट्स हैं और बच्चों को बोटिंग से उठाकर ले जा रहे हैं, खा रहे हैं, जिस कारण ही बच्चे गायब हो रहे हैं। जबकि मैरी उसी टाइम देखती कि न्यूज़पेपर में भी आया है कि बच्चे गायब हो रहे हैं। क्वीन समझ जाती है कि इस सपने का कुछ तो मतलब है। वो मैरी को पर्दे खोलने का कहती है और वहाँ सोफी खड़ी होती है। क्वीन को ड्रीम का सब कुछ याद आ जाता है। सोफी कहती है कि बीएफजी यहाँ ही है, क्वीन उससे मिल ले। क्वीन रेडी हो जाती है पर सोफी के बुलाने पर बीएफजी नहीं आता। सबको लगता है कि सोफी ऐसी ही कहानी बना रही है, पर सोफी वादा लेती है कि कोई बीएफजी को हर्ट नहीं करेगा और फिर से उसे बुलाती है। इस बार बीएफजी आ जाता है पर सारे गार्ड उसे घेर लेते हैं, पर क्वीन ऑर्डर देती है कि कोई कुछ ना करे। सब गन्स नीचे कर लेते हैं। जायंट आगे आता है, क्वीन के आगे बो डाउन करता है और जैसे जैसे सोफी ने सिखाया था वो क्वीन से दोस्ती करने की बात करता है। क्वीन खुश हो जाती है और उसके असिस्टेंस का प्रस्ताव मंजूर कर लेती है। सोफी को तैयार किया जाता है। क्वीन भी डिसअपीयरिंग चाइल्ड के बारे में मीटिंग रखवाती है, पर उसके पहले रॉयल ब्रेकफास्ट रखा जाता है सोफी और जायंट के लिए। बीएफजी के लिए तो स्पेशल अरेंजमेंट था और जब वो नाश्ता करता है उसने जिंदगी में इतना टेस्टी खाना पहले कभी नहीं खाया था। उसने तो आज तक वही स्टिंकी वेजिटेबल खाया था। उसे कॉफी पिलाई जाती है पर वो उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, पर वो क्वीन को अपना फ्रॉब स्कॉटल गिफ्ट करता है और उसी दौरान सारे जनरल्स आ जाते हैं मीटिंग पर। क्वीन कहती है कि बीएफजी उन्हें रास्ता बताएगा और वो सब जायंट कंट्री जाएंगे। 10 घंटे में जायंट्स हंट पर निकलेंगे, पर उससे पहले ही उन्हें रोक दिया जाए। उसके बाद बीएफजी सबको, यहाँ तक कि कुत्तों को भी फ्रॉब स्कॉटल सर्व करता है और सभी उसे पी लेते हैं। उसके बाद क्या होना था पता ही है। सब जायंट कंट्री की तरफ निकल जाते हैं। बहुत से आर्मी के लोग हेलीकॉप्टर में जायंट कंट्री की तरफ निकल जाते हैं। बीएफजी उन्हें रास्ता दिखाता है। उसके पास जायंट्स को लेकर एक प्लान भी होता है। जब वो लोग जायंट कंट्री पहुंच जाते हैं, वो सबसे डरावनी ड्रीम जो सोफी ने कैच की थी उसे ड्रीम मिक्सर में लेता है और ड्रीम बनाता है। सोफी और बीएफजी फ्यूचर की बात करते हैं और ध्यान ही नहीं रहता उन्हें कि काफी देर हो गई है और उन्होंने ड्रीम्स को जायंट के ऊपर डाला ही नहीं। सोफी जार लेकर भागती है, पर उसे खोलने से पहले ही लीडर जायंट उसे देख लेता है। सोफी जार तोड़ देती है। सारे जायंट्स के अंदर ड्रीम चली जाती है, पर लीडर क्योंकि जाग रहा था वो उसे रोक लेता है। वो सोफी को मारने ही वाला होता है कि बीएफजी आ जाता है और सोफी को भागने का कहता है। लीडर जायंट बीएफजी को उठा लेता है। बीएफजी कहता है कि अब ह्यूमन को खाना बंद कर दो, बहुत हुआ। तो लीडर कहता है कि मैं हमेशा ही भूखा रहता हूँ। वो बीएफजी को मारने ही वाला होता है कि तभी आर्मी वाले उस पर अटैक कर देते हैं और उसे गिरा देते हैं। बाकी के जायंट्स उठने लगते हैं, पर ड्रीम के कारण उनका दिमाग घूम सा जाता है और वो लोग स्टेबल नहीं रहते और आर्मी वाले उन्हें इजीली पकड़ लेते हैं और लास्ट में लीडर को भी, और उन्हें हेलीकॉप्टर से झुलाते हुए ले जाते हैं और बहुत बहुत दूर ले जाकर पानी के बीचों बीच उन्हें छोड़ दिया जाता है, जहाँ एक बहुत ही छोटा सा आइलैंड था। और इस जगह के बारे में ना ही किसी इंसान ने सुना था, ना ही देखा था और ना ही कभी कोई वहां जाएगा। वो उनके ऊपर बहुत सारे स्नोज कंबर और उसके सीड्स भी डाल देते हैं ताकि वो लोग भूखे न रहें। सोफी को मैरी जगाती है। वो क्वीन के पैलेस में ही होती है और सपना देख रही होती है, जो अब हकीकत भी है, कि बीएफजी ने अपना गार्डन बना लिया है जहाँ बहुत से वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं। वो अपनी बुक भी लिख रहा है और अब बहुत खुश है और सोफी रोज उससे बात कर पाती है क्योंकि वो उसे बाकी सारी आवाजों की तरह आसानी से बहुत दूर से भी सुन सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी बीएफजी यानी बिग फ्रेंडली जायंट की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मैं जल्दी नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।